आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की 5 टिप्स, जिसमें से पहली है खुद से प्यार करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यह पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। शायद यह कहना आसान है और आपको लगता है कि आप ऐसा करते भी हैं, पर वास्तव में क्या आप ऐसा करते हैं? शायद नहीं। कहीं न कहीं हम अपने आप को कोसते रहते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप कौन हैं और आप वैसे ही सुंदर हैं जैसे आप हैं। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। यदि आप किसी से तुलना करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और ऐसा करके आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई अपनी जगह खास है और अच्छा अकाउंटेंट है तो कोई अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वो अच्छा अकाउंटेंट और अच्छा डॉक्टर इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे हैं। वो दोनों यदि एक दूसरे से तुलना करेंगे तो क्या वो ऐसे रह पाएंगे? आपको खुद को आभास करना होगा कि आप कितने खास हैं। हो सकता है यह पहली बार कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह आसान होता जाएगा। यह जानने के लिए आपके पास क्या प्रतिभाएं और गुण हैं जो विशेष हैं। यदि आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यानी आप मुझ में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी अपने तरीके से विशेष हैं। जरा सोचिए, यदि आप अपने खुद के खिलाफ हैं तो क्या आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हैं? यदि आपके खिलाफ है तो एक अद्भुत जीवन जीने की कोई उम्मीद नहीं है। अपना सहयोगी बनना सीखे, न कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन। नंबर 2, व्यायाम और ध्यान। मैं अपने हर सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट पर एक्सरसाइज का टिप जरूर इंक्लूड करता हूँ। इसका कारण है कि व्यायाम द्वारा अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, न सिर्फ शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक शक्ति भी। व्यायाम द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और ध्यान द्वारा आप अपनी फोकस को बढ़ाते हैं। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक शक्ति के अलावा मानसिक शक्ति की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए योग और ध्यान को जरूर अपनाएं। अपनी आदतें बदले। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आप अपनी आदतें बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम होता है। आप सुबह जल्दी उठकर अपने लिए समय को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप व्यायाम और ध्यान, बुक रीडिंग, नई लर्निंग कर सकते हैं, या फिर देर से उठने की आदत से अपने दिन को छोटा कर सकते हैं। इसी तरह गलत आदतें आपको गलत रास्ते पर ले जाती है और सही आदतें आपको सही रास्ते पर ले जाती है। उन्हीं आदतों को अपनाएं जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर होगा। आप खुद जानते हैं कि धूम्रपान करना कैसी आदत है। आपकी कोई भी बुरी आदत चुने और 21 दिन उससे बच के रहो। यकीन करो, 22वें दिन आपके लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप विफल हो जाते हो तो सकारात्मक सोच विकसित करें। समझे कि क्या गलत हुआ है, इसके लिए योजना बनाएं और फिर प्रयास करें। लक्ष्य जरूर बनाएं। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर ही ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देता है। जीवन में हम कितना सफल हुए हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या था। लक्ष्य रखना एक नक्शा होने जैसा है। आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह आपको प्रेरणा देता है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और सबसे अहम बात, आपको जीवन जीने का मकसद मिल जाता है। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए एक योजना का होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जिंदगी को बनाने के लिए एक योजना का होना, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप इसे तुरंत नहीं कर सकते तो परेशान न हो, छोटे से शुरू करो और बस कल्पना करना शुरू करें। लक्ष्य निर्धारित करने की कुंजी उन्हें प्रबंधनीय बना रही है। मैं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता था और बुरी तरह विफल हो जाता था। मैंने इसके बजाय उन्हें छोटे मासिक लक्ष्यों में तोड़ना शुरू कर दिया। असफलता को स्वीकार करें। सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप असफलता को स्वीकार करें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं तो आप अपने को बेहतर बनाने के रूप में बढ़ रहे होते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप असफल होंगे। असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। असफल होने का मतलब यह है कि यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इस विश्वास को झूठ मत मानो कि विफलता एक बुरी बात है। यह केवल एक बुरी बात है अगर आप इससे कभी नहीं सीखते हैं तो। नई चीजों की कोशिश करने के लिए तैयार रहे और इससे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। यदि आप असफल होते हैं तो इससे सीख ले और कदम आगे बढ़ाएं। उन कारणों का चिंतन करें जिनसे आप असफल हुए हैं और फिर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।